गाइस, शिवरात्रि आ रही है। जिसका काम प्रेम पत्र से नहीं हुआ वह बेल पत्र पर ध्यान दे। जय भोले। सुनो जी, मेरे जेब में छाले पड़ गए हैं। अरे उसे आराम तो देती नहीं हो, फिर ये तो होना ही है। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, घर में पापा ने बताया गर्मी तो खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाके पता चला कि गर्मी ना तो खून में होती है, ना ही जून में होती है, और ना ही ऊन में होती है। अरे गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। चाची थोड़ा पानी देना। चाची किसको बोला बे? साले हड्डी, रुक तुझे अभी बताता हूँ। नो 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 नो। यार ये बता, ये उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? अरे जहाँ परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। हे भगवान, ये कैसी तेरी माया है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है, और दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। यार ये बता, ये साला IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों पड़ता है? अरे ये IPL मार्च अप्रैल में इसलिए पड़ता है ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। अरे होली पे रंग खेलने के बाद ही पता चलता है कि फेस वॉश कितना भी लगा लो, रंग तो कपड़े धोने वाले साबुन से ही निकलेगा। गाइस, होली आने वाली है तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। दोस्तों, होली आने वाली है तो किसी ने पानी की बचत पर ज्ञान पेला तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं वही पानी इस्तेमाल करूंगा जो मैंने ठंड में नहीं नहा के बचाया था। अरे शादी क्या होती है समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी कर ली। साला अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विज्ञान क्या होता है। मेरा एक दोस्त मुझसे हमेशा कहता था कि भाई तू कुछ अलग कर, तो मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को उससे अलग करवा दिया। अब वो जूता लेकर मुझे ढूंढ रहा है। अरे अब वो दिन दूर नहीं है जब दीवारों पे लिखा होगा कि रील बनाने की आदत छुड़ाएं। मिले हर सोमवार पुराने बस स्टैंड के पीछे गली नंबर 420 में। पति ने खुद पढ़ाई रोककर पत्नी को पढ़ाया। नौकरी लगते ही पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। अरे होली पे इतने पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी दे के चला जाए। अरे बीबी तो ऐसी होनी चाहिए जो खाना खिलाने के बाद कहे, सुनो जी, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाओ, मैं आपके पैर दबाती हूँ। अरे एक चुटकी खैनी की कीमत तुम लोग क्या जानो। हथेली पे रगड़ते ही 4 लोग दांत चियार देते हैं, कहते भैया तनिक बढ़ा के।
पता नहीं लोगों को कैसे उनकी बीबी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो किसी की बीबी में कोई खराबी नजर नहीं आती। अरे औरतों का दुख तो किसी ने समझा ही नहीं, और मर्दों का दुख तो हमेशा पराई औरतों ने ही समझा। सुनो, आज हमारे दादाजी मेरे सपनों में आए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बेटा जितने पाप करना है कर लो, यहाँ नरक में भी जगह नहीं है। तो मैंने दादाजी से पूछा, फिर आप कहाँ हो? इतने में दादाजी बोले, क्या बोले? अरे मैं खुद एक दीवार पे बैठा हूँ। अरे गर्लफ्रेंड को तो रोज बीबी की बात बताते हो, कभी बीबी को गर्लफ्रेंड की एक बात बता कर देखो। पति और पत्नी संसार की गाड़ी के दो पहिए हैं। इसमें से एक भी पहिया अगर बिगड़ गया तो संसार की गाड़ी नहीं चल सकती है। इसीलिए बुद्धिमान लोग स्टेपनी रखते हैं। अरे लोग बुखार आने पर इतनी जल्दी दवाई नहीं पीते कि जितनी जल्दी ब्रेकअप होने के बाद दारू पी लेते हैं। सुनो, मैं जब गाने लगती हूँ तो तुम गैलरी में क्यों चले जाते हो? अरे मैं गैलरी में इसलिए चला जाता हूँ कि किसी को ये न लगे कि मैं तेरा गला दबा रहा हूँ। अरे शादी से पहले भगवान से मांगा था कि अच्छी पकाने वाली देना, और साला मैं जल्दबाजी में भूल गया कि अच्छा खाना पकाने वाली देना। अरे औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर विश्वास नहीं है तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी से मिलवा कर देखो। अरे दामाद ढूंढने की उम्र में कुछ औरतें सोशल मीडिया पे सच्चा प्यार ढूंढ रही हैं। अगर कोई लड़की आपको देखकर मुंह बना ले तो समझ जाइए उसने आपके अंदर के शक्ति कपूर को देख लिया है। बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? पापा एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। तू पहले गुड न्यूज बता। पापा मैं पास हो गया। शाबाश बेटा, अब बैड न्यूज बता। पापा बैड न्यूज ये है, गुड न्यूज गलत था। यार तेरी बीबी तो बहुत बोलती थी, पर वो शांत कैसे हो गई? अरे मैंने दिमाग से काम लिया। वो कैसे? थोड़ा करीब आओ तो बताता हूँ। उसे मैं गुटखा खाना सिखा दिया। अरे तुम लोग मनाओ वैलेंटाइन डे, हम तो शादीशुदा लोग हैं। हमारा तो एक ही डे होता है, वैलेंटाइन डे। सुनो, हम लोग भाग के शादी करेंगे। तुम पगला गई हो क्या? क्यों? अरे टेंट की रजाई और भागी हुई लुगाई किसी की नहीं होती। यार ये बता, मैं कौन सा जॉब करूं जो सबसे अच्छा हो? यार इस बेरोजगारी के माहौल में सबसे अच्छा जॉब क्या है? हाँ बताओ यार क्या है? अरे तू एक काम कर, मेरी तरह घर जमाई बन जा, सबसे अच्छा जॉब है। इंसान भी कितना मतलबी है। आज जिस धूप में वो सुख ढूंढ रहा है, अरे 2 महीने बाद इसी धूप को वो गाली देगा। अरे बड़ा मुश्किल है मास्टराइन से प्यार करना। मैंने उसको प्यारा सा प्रेम पत्र लिख के भेजा और उसने 6 गलतियों का अंडरलाइन करके वापस भेज दिया। सुनो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी। अरे पगली, बस इतनी सी बात? अरे टेंशन खत्म करो, आज तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी बीबी बच्चों से मिलवाता हूँ। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। अरे आज तो हद हो गई। घर के बाहर से एक भिखारन की आवाज आई, ए बहनी, वैलेंटाइन डे का आटा और चावल दे दो, तेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे,
इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने पे भी शर्म आती है। अरे गर्लफ्रेंड तो सबको चाहिए, पर बीवी ऐसी चाहिए जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। यार तेरे होंठ पे क्या हुआ? अरे ऐसे ही हो गया है। अरे बता ना क्या हुआ है। अरे छोड़ो यार, मुझे बताने में शर्म आती है। अरे बता ना यार, मुझसे क्या शर्म आता है? वो ना प्रपोज डे पे गर्लफ्रेंड ने मुझे किस कर लिया था। क्या? हाँ, ऐसा किस लिया मेरा? साली होंठ ही खा गई। अबे तेरी पत्नी कुछ बोली नहीं? अरे वो पूछ रही थी। फिर तुमने क्या बताया? मैंने उसको बताया मकड़ी मुती थी। हम मिडिल क्लास वालों के लिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता। अरे जिम्मेदारियां हमारे पीछे बजरंग दल की तरह पड़ी रहती है। अरे शादीशुदा लोगों के लिए वैलेंटाइन डे वालों के डेंडेप जैसा है। वो आता है और चला जाता है, लेकिन वो कुछ उखाड़ नहीं पाता। आदमी की नीयत समय समय पे बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। आज पहली बार बर्तन धोने का फायदा हुआ। पड़ोसन बीबी से बोली, काश ये मेरे पति होते तो कितना अच्छा होता। तो रात को बीबी मुझसे बोली, सुनो जी, आज के बाद आप बर्तनों से दूर ही रहना। हाँ मम्मी, हाँ। अगले जन्म में भी मैं तेरी कोख से जन्म लेना चाहूँ। ओ भैया, मैं तो कुंवारी रह लूंगी। आजकल के प्यार में यही उसूल है। तुम जिसको याद करके रो रहे हो, अरे वो दूसरे को खुश करने में बिजी है।